Guys, hello and welcome to one and all once again to kick off with KD. हाँ भैया, सारे प्लेयर्स इस वर्ल्ड कप में ज्वाइन कर चुके थे. बीट मेसी, बीट हॉलैंड, बीट एम्बापे. सारे बड़े प्लेयर्स जिनसे हम एक्सपेक्ट करते थे कि वर्ल्ड कप गोल स्कोर करें, वर्ल्ड कप में ये लोग टॉप फॉर्म में रहें, सारे के सारे प्लेयर्स एक साथ ज्वाइन कर चुके. ये 2 गोल मारा है तो ये 2 गोल मारेगा, ये 3 गोल मारेगा तो ये एटलीस्ट 3 गोल मारने की कोशिश करेगा. वो अलग बात है कि स्कोर नहीं कर पा रहे थे 3 गोल, पर कम से कम ब्रेस तो आ रहा था इन सब बड़े प्लेयर्स में से. तो हालैंड का फैन बेस भी खुश था, एम्बापे का फैन बेस भी खुश था, मेसी का फैन बेस तो खुश था ही था. एक फैन बेस ऐसा था, वो हम लोग का फैन बेस था, रोनाल्डो का फैन बेस था, जो कतई निराश था. स्पेशली DR कॉन्गो वाला गेम देख के तो और ज़्यादा निराश था. मैं तो बोलूँगा DR कॉन्गो वाला गेम वन ऑफ फ्लिप भी था और थोड़ा सा पोर्चुगल के वीकनेस को भी एक्सपोज करने वाला था, क्योंकि पोर्चुगल एज अ टीम उस मैच में बुरा खेली है. पर अल्टीमेटली क्या होता है, उज़्बेक के सामने आती है ये वाला पोर्चुगल. और ऐसा हमको लगता है कि कुछ भी इस टीम में वीकनेस है ही नहीं है. मतलब ऐसा फ्लॉलेस फुटबॉल खेलते हैं, ऐसा हमको लगता है कि कोई वीकनेस है ही नहीं. रोनाल्डो स्कोर्स अ ब्रेस तो अल्टीमेटली क्या बनता है, हम लोग एज अ फैन बेस ऑफ रोनाल्डो, एज डाई हार्ट फैंस ऑफ रोनाल्डो, जो हमको निराशा लगी थी हार, उनको थोड़ा सा मौका मिल जाता है सेलिब्रेट करने को. रॉनी भैया, बड़े भैया इज बैक, एंड वो लास्ट में स्टेटमेंट भी देते हैं कि आई एम बैक विथ अ बैंग. तो भैया, हम अगर बात करें टैक्टिकल में पूरे मैच की, जो टकलू है अपना, जो क्रिटिसिज्म झेला है पूरे कॉन्गो वाले गेम में, उसने क्या ऐसा अलग किया, उसने क्या ऐसा चेंज किया इसी टीम के बारे में. क्योंकि अगर प्लेयर्स देखोगे आप तो कुछ ना कुछ ज़्यादातर प्लेयर सेम थे. हाँ, 3 चेंजेस उसने करे थे स्टार्टिंग 11 में, पर क्या ऐसा चेंज किया ओवरऑल टीम में कि जो पोर्चुगल कॉन्गो के खिलाफ ईच एंड एवरी ट्रांजिशन में खुल रही थी, वही पोर्चुगल जाके उज़्बेक को मारती है 5 गोल. क्या चेंज किया? पहले लाइनअप अगर मैं बोलूँ, पोर्चुगल का लाइनअप कल जो था, लाइनअप अगर मैं दिखाऊं तो लाइनअप में आप देख पाओगे, लाइनअप में कौन स्टार्ट किया था. नूनो मेंडेस डाउन द लेफ्ट, रूबेन डियास. लीडरशिप जो लैकिंग लग रही थी पिछले वाले मैच में, वो उनका कमबैक हो चुका था. क्योंकि आप हमेशा से बात करते हो, आप कैप्टन लाइक फिगर. हाँ, रोनाल्डो ज़रूर कैप्टन करते हैं, रोनाल्डो इज़ अ कैप्टन लीडर लेजेंड इस टीम के. पर आपको रूबेन डियास जैसा फिजिकल स्पेसिमेन, फिजिकल डिफेंडर चाहिए, जो आपको फिजिकली एटलीस्ट बुली कर पाए, फिजिकली एटलीस्ट ऑफ द बैक लीडरशिप दे पाए. तो उसमें क्या रॉबर्टो मार्टिनेज जो क्या चेंज किया इस मैच में, ये एक चेंज किया कि रूबेन डियास का आना, रूबेन डियास का एट द सेंटर में आना. उनका पर्सनल गेम मेरे को अच्छा लगा, जो लास्ट टैकल मारा बंदे ने, जो पर्सनल गेम उनका था अच्छा लगा. जो ऑपरेट था, लाइन ब्रेकिंग पासिस थे रूबेन डियास का जो लाइन ब्रेकिंग पासिस थे वो अच्छे लगे मेरे को. तो और जो चेंज किया उसने डाला किसको, जाओ फीलिक्स को डाला. जाओ फीलिक्स ने, मेरे को ऐसा लगता है कि ही हैज़ गिवन one of his best ever performances since debuting for the national team.
in Portugal colours. It was one of his best performances क्योंकि बंदा आग लगा रहा था, लेफ्ट विंग से आग लगा रहा था. हाँ, फाइनल आउटपुट में एक आध चांस इधर उधर था बंदे का, पर अगर आप बात करेंगे ओवरऑल गेम बंदे की टॉप गेम थी. अगर जोआओ फिलिक्स के स्टैट्स आप देखोगे, जोआओ फिलिक्स अगर हीट मैप देखोगे, बंदा लेफ्ट साइड में पूरा डोमिनेट किया है. लेफ्ट विंग, लेफ्ट मिडिल, थोड़ा बहुत लेफ्ट बैक नूनो मेंडेस को भी हेल्प किया है, और अपना क्रिएटेड द मोस्ट ड्रिबल्स, कंप्लीटेड मोस्ट ड्रिबल्स. बंदे ने 4 ड्रिबल्स कंप्लीट करे बंदे ने. एज अ विंगर, एज अ लेफ्ट विंगर, जो पहले मैच में स्टार्ट भी नहीं किया था, इस मैच में स्टार्ट करता है, और बंदे का 4 ड्रिबल्स ख़त्म था. मिनट्स प्लेड 63 मिनट्स खेला बंदा, गोल्स असिस्ट नहीं था. एक भाई साहब XG बंदे का देखो, बीइंग अ लेफ्ट विंगर XG बंदे का होता है, आपका XG होता है 0.40. एक्सपेक्टेड गोल्स ऑन टारगेट होता है आपका 0.44. एक्सपेक्टेड एसिस्ट उतना नहीं है. चांस क्रिएटेड नहीं था. शॉट्स ऑन टारगेट 1 शॉट लिया था, 3 शॉट्स लिए बंदे के, एक ऑन टारगेट था, 2 ऑफ टारगेट था, जो कि हो सकता है. ये तो बात हो गई भैया जोआओ फिलिक्स, जो मेरे को लगा रॉबर्टो मार्टिनेज का वन ऑफ द बेस्ट मास्टर स्ट्रोक्स था. नूनो मेंडेस, आ जाओ भैया. नूनो मेंडेस पूरा लेफ्ट बैक से लेके लेफ्ट विंग तक पूरा आग लगाया है बंदा. क्यों बोल रहा हूँ ऐसा? अगर आप उसका हीट मैप देखोगे, पूरा बंदा लेफ्ट साइड ऑफ द पोर्तुगीज टीम पूरा जलाया है. उसके 2-3 अटैकिंग रन्स ऐसे थे कि लेफ्ट बैक के साथ 1v1 टेक ऑन ले रहा है बंदा खेल रहा है नॉट एज अ लेफ्ट बैक, नॉट एज अ लेफ्ट मिड, बट एज अ लेफ्ट विंगर. जोआओ फिलिक्स को वो अंडरलैप ओवरलैप करके रन मार रहा है. रोनाल्डो को सप्लाई दे रहा है, जो पहले मैच में मेरे को ऐसा लगा कि नहीं आ रहा था. रोनाल्डो को सप्लाई मिल रहा था, और रोनाल्डो पहले गोल में उनका दिखा वो जो ट्रेडमार्क गोल था, वो था कि पोजिशनल सेंस, फॉक्स इन द बॉक्स, जिसकी हम बात करते हैं. बीइंग अ स्ट्राइकर यू हैव टू बी लीथल इनसाइड द बॉक्स. तो इनसाइड द बॉक्स पोजिशनल सेंस दिखाते हैं, वो देखते हैं वो कैसे डेकॉय रन्स, जो पहले मैच में उनसे लैग कर रहा था, डेकॉय रन मारते हैं. सेंटर बैक दोनों को खींचते हैं, रन भी थोड़ा सा ड्रॉप करते हैं ताकि खींचे. नूनो मेंडेस को बेस्ट चांस देते हैं बॉल को उधर उसके पैरों तक पहुंचाने में. उसके बाद डार्टिंग रन मारते हैं बिटवीन द सेंटर बैक्स, और मेक्स अ थंडरस कॉन्टैक्ट विद द बॉल, scores his first goal and does a sui, and Ronaldo is back. First goal ऐसे आता है. Second goal of Ronnie भैया, second goal of बड़े भैया was absolutely brilliant. One more time. क्यों? Complete counter था. जोआओ नेवेस, एक बात और, जोआओ नेवेस और विटिनिया का जो बेस चाहिए था हमको, कि पोर्चुगल जिसके बारे में हम बात कर रहे थे कि फेमस मिडफील्डर्स इसलिए हैं क्योंकि वो बेस दे सकते हैं, वो अटैक का भी, वो डिफेंस को अटैक के साथ लिंक करने वाला वो बेस दे सकते हैं. वो आसानी से बहुत अच्छा काम किया इन लोगों ने. तो अगर मैं देखूं कि विटिनिया और जोआओ नेवेस, विटिनिया बॉल पहुंचाते हैं किसको? असिस्ट किंग ब्रूनो फर्नांडिस. रोनाल्डो अपना हाथ ऊंचा करते हैं, हाथ ऊंचा करके बॉल मेरे को दे, मैं गोल मारूंगा भाई. उसके बाद तुरंत रोनाल्डो एट द एज ऑफ 41, कोई नहीं बोलेगा, एट द एज ऑफ 41, तो वो इनसाइड द बॉक्स रन मारता है. रन मार के वो जो फिनिश थी भाई, टॉप नॉच फिनिश थी भाई, वो फिनिश कैन कम टू
such a person who has scored 900 plus goals and who is targeting 1000 goals, and I and we can only enjoy this person as much as he is playing, as much as he is willing to give it his all at the top stage. क्योंकि एक बात मैं बता दूं, हम इस बंदे के वन ऑफ द लास्ट एवर टॉप लेवल पे रन्स देख रहे हैं, क्योंकि इस बंदे का इस वर्ल्ड कप के बाद क्या होगा किसी को पता नहीं। थर्ड गोल जो आया है, एक्चुअली वो सेकंड गोल था। मैंने दोनों रोनाल्डो के गोल्स के बारे में पहले बात कर लिया, बड़े भैया के 2 गोल, उसके बाद थर्ड गोल का वन ऑफ द बेस्ट एवर सेट पीस रूटीन आई हैव एवर सीन। कैसे 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 एज ऑफ द पेनल्टी बॉक्स पे वो जो फ्री किक मिली थी, हर एक बंदे को बता था। उज़्बेक के साथ उज़्बेक का वॉल जो बना था, हम लोग को, तुम लोग को, रोबर्टो मार्टिनेज को शायद पता था कि दूसरों को पता है, इसलिए माइंड गेम्स खेल गया बंदा। पहले तो मेरे को ये पसंद आया कि रोनाल्डो बीइंग सैक्रिफिशियल, क्योंकि पहले मैच में हर एक बंदा ये बात कर रहा था कि रोनाल्डो बीइंग सेल्फिश। मैं बोल रहा हूँ हाँ, रोनाल्डो इज सेल्फिश, दैट इज व्हाई ही इज हियर, ही इज द प्लेयर हु ही इज। सो रोनाल्डो बीइंग सेल्फिश इज प्रीटी गुड। बट मैं एक और बात बता दूँ कि रोनाल्डो इज सैक्रिफिशियल, रोनाल्डो इज अ टीम प्लेयर। इसका हमें मुजाहिरा देखने को मिला एक और बार, क्योंकि वो जो एज ऑफ द पेनल्टी बॉक्स शॉट मिला था, फ्री किक मिला था, वो रोनाल्डो नूनो मेंडिस साइड बाई साइड खड़े थे। रोनाल्डो ऐसे स्विमिंग करते हैं, वार्म अप करते हैं कि शॉट लेंगे, जेन्युइनली जंप करके जाते हैं, जंप करके बॉल के साइड से निकल लेते हैं। नूनो मेंडिस गोस फॉर अ लेफ्ट फुटर एंड इट वाज अ थंडरस गोल। पोर्चुगल वर क्रूजिंग 3-0। पर ये ऐसे तो नहीं मानने वाले थे, तो फोर्थ गोल आता है आपका ब्रूनो फर्नांडिस देते हैं बॉल क्रिस्टियानो रोनाल्डो पे। क्रिस्टियानो रोनाल्डो गोलकीपर को प्रेस करते हैं, गोलकीपर गलती करता है, रोनाल्डो उसको होल्ड करते हैं, रोनाल्डो उसको होल्ड करके मारते हैं। वो हैट्रिक हो जानी चाहिए थी, वो हैट्रिक नहीं आती है, सेव करते हैं। रिबाउंड पे राफेल लियाओ, खाली था बंदा, वो जो लाफिंग ट्रक हम उसको बोलते हैं लाफिंग ट्रक, क्योंकि वो उसका आउटपुट नहीं आता है। पर हमको ये भी पता है कि बंदे के रन्स, बंदे की क्रॉसिंग, बंदे की बॉक्स प्रेजेंस कितनी खतरनाक है बंदे की। तो राफेल लियाओ बॉक्स में खाली था, अनमार्क्ड था, पूरा स्पेस खाली, बूम गोल, 4-0, बंदा गेम सेट मैच। उसके बाद रोनाल्डो के लिए कटबैक था, उसके बाद उसको डिफेंड कर लिया गया कॉर्नर से। ब्रूनो फर्नांडिस की डिलीवरी थी टूवर्ड्स रोनाल्डो पैर लगाते हैं, ब्लॉक करते हैं, हच-बच में ओन गोल दाग देते हैं। तो अल्टीमेटली 5-0 की एक कॉम्प्रिहेंसिव विन लाता है। और एक और जो सेट पीस रूटीन मिली थी उसके बारे में नहीं बात करूँगे तो मुझे ही ख़राब लगेगा, और आप सब भी बोलोगे कि ये बंदा क्या इन सब के बारे में बात कर लिया, इस सेट पीस रूटीन के बारे में बात नहीं किया। एक सिचुएशन ऐसा था कि रोनाल्डो खड़ा था, ब्रूनो खड़ा था, तो इट वाज 25-30 यार्ड फ्री किक। तो मेरे को सबको लगा होगा कि रोनाल्डो वाज थिंकिंग ऑफ टेकिंग द शॉट, बट रोनाल्डो क्या करते, रेफरी जैसी सीटी मारते, रोनाल्डो स्टार्ट्स टू वॉक, सारे बंदे सो रहे हैं। उसके बाद ब्रूनो का एक प्यारा चिप आता है, जस्ट चिप, रोनाल्डो पे लगाते हैं, उसका सेव आ जाता है गोलकीपर का। वो अगर कनेक्शन रोनाल्डो के पैर से और थोड़ा सा पावरफुल होता तो वहाँ पे हैट्रिक डन हो जाता। पर नॉनदलेस Ronaldo is back. Portugal is back with a statement win over Uzbekistan 5-0.
तो अगर आप टेबल देखोगे एट द मोमेंट क्या बन रहा है, टेबल बन रहा है पोर्चुगल विथ 4 पॉइंट्स वेर टॉप आफ्टर द पोर्चुगल उज्बेक गेम, बट आफ्टर द कोलंबिया डियर कॉन्गो गेम जो एक और गेम हुआ इस ग्रुप में, उसमें अगर आप देखोगे उसमें क्या हुआ, उसमें कोलंबिया ने 1-0 हराया है डियर कॉन्गो को। तो कोलंबिया आर एट द मोमेंट top of the group, so with 6 points, and this ultimate top of the table decider would be Colombia versus Portugal on the 28th at 5 a.m. वो वाला गेम टॉप होगा एंड वो वाला गेम पोर्चुगल के लिए टफ गेम होगा, मैं बता रहा हूँ। और भैया रोनाल्डो एक दो मोमेंट्स पे ऐसा दिखाया था कि डिफेंसिवली भी बंदा इन्वॉल्व होना चाहता है। एट द एज ऑफ 41 आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग हिम टू बी इन्वॉल्व डिफेंसिवली, बट ये बंदे की हंगर है, ये बंदे का भूख है कि वो डिफेंसिवली भी इन्वॉल्व होना चाहता है। पर हमको लगा कि रोनाल्डो का गेम टॉप गेम था, इसीलिए रोनाल्डो इज़ बैक, पोर्चुगल इज़ बैक and we are back as Ronaldo fans. So we expect more goals from Cristiano Ronaldo. Signing off. Let's go. Sui.